हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द वेडनेसडे क्लास। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इट्स लाइक कि मैजिक कैसे करें। नहीं, ये छोटे बच्चों की क्लास नहीं है। भागवत गीता हमें मैजिक करना भी सिखाती है। मैजिक आपकी लाइफ में कैसे हो सकता है, और उन ऐसे जादूगरों से मिलेंगे आज की क्लास में जिन्होंने ये मैजिक अपनी लाइफ में किया। तो आज की क्लास कम्प्लीटली जादू पे है। तो आज सीखेंगे जादू कैसे करें अपनी लाइफ में। सबसे पहले मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो आज का हमारा भागवत गीता का श्लोक है जो हमें मैजिक करना सिखाएगा वो है 24th श्लोक नंबर चैप्टर नंबर 2 का। तो चलिए पहले श्लोक पढ़ते हैं। अच्छेद्योऽहम् अद्योऽयम् अखेद्यो सोऽस्य इव च नित्य सर्वगता स्थाणुर् अचलो अयम सनातना। इसका अर्थ है, ये आत्मा अखंडित तथा अघुलीनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है ना ही सुखाया जा सकता है। ये शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। तो इसमें ये बताया गया कि कैसे जो आत्मा है वो अखंडित है, मतलब उसको आप तोड़ नहीं सकते और उसको डिज़ोल्व नहीं कर सकते। जैसे पानी में नमक डिज़ोल्व होता है उसी प्रकार आप आत्मा को डिज़ोल्व नहीं कर सकते। ठीक है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अनु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहित करना कठिन है क्योंकि अनु आत्मा कभी भी परमात्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। यह हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कैसे एक अणु आत्मा दूसरे में ना डिज़ोल्व हो सकता है ना खंडित हुआ है। जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि सोल इज़ लूजली कनेक्टेड लाइक एनर्जी, कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। भौतिक कलमश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगत करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। तो जो मायावादी हैं वो कहते हैं कि ब्रह्म में लीन हो जाओ। तो वो ब्रह्म क्या है, वो ब्रह्म ज्योति क्या है? वो भगवान की बॉडी में से निकला हुआ एफ्लुजेंस, भगवान की बॉडी में से निकला हुआ जो तेज है। तो अनु आत्मा उस तेज में भी जाके रह सकती है, लेकिन दिस इज़ नॉट वेरी इंटेलिजेंट। उसको थोड़ा सा और ऊपर सोचना होगा, थोड़ा और ऊपर उठना होगा। तो जो अनु आत्मा है उसको क्या करना है, उसको भगवान के धाम में रहना है, वैकुंठ लोक में जाके भगवान के सानिध्य में रहना है। तो दैट इज़ द परफेक्शन ऑफ लाइफ एंड दैट इज़ द रियल मैजिक। अब कैसे होता है, अभी हम कुछ सेंट्स की कहानी डिस्कस करेंगे जिन्होंने ये पॉसिबल किया। ठीक है। सर्वगता शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान के समग्र सृष्टि से फैले हुए हैं। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। मतलब इन्होंने कहा सर्वगता शब्द मतलब जो जीव आत्माएँ हैं वो हर जगह पॉसिबल है। इवन वो फायर में भी, सन भी एक प्लानट है अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवतम, और उस प्लानट पे जो बॉडीज़ बनी हुई हैं वो फायर की बनी हुई हैं। तो वहाँ हम जैसे प्राणी जाएंगे जिनकी बॉडी अर्थली प्लानट से है, और हमारी बॉडी मोर और लेस अर्थ के प्लानट से बनी हुई है, अर्थली बॉडीज हैं हमारी। तो हम यहाँ पे रह सकते हैं। अगर हम अर्थली बॉडी लेके सन पे जाएंगे तो हमारी बॉडी क्या है, जल जाएगी। और जो मून प्लानट है वहाँ पे जो बॉडीज़ बनी हुई है माइंड से बनी हुई है,
इट्स सो डिफ़िकल्ट टू इवन इमेजिन कि वहाँ पे बॉडीज़ कैसे माइंड से बनी होंगी, पर वहाँ पे बॉडी जो बनी हुई है वो माइंड से बनी हुई है। तो हम अर्थली बॉडीज़ की आइज़ जो है, हम वो माइंड वाली बॉडीज़ को देख नहीं सकते। तो अगर कहना कि सन पे कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, मून पे कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, श्रीमद् भागवतम इस चीज़ का और श्रीमद् भागवत गीता इस चीज़ का खंडन करती है, क्योंकि हर प्लानट के हिसाब से उनकी जो है बॉडीज़ का टाइप बना हुआ है। जो ये मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाह हो जाते हैं, वे ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं है कि सूर्यलोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्यलोक में निर्जन हो तो सर्वगता शब्द निरर्थक हो जाता है। तो निर्जन मतलब कोई लाइफ नहीं हो, तो सर्वगता जो शब्द यहाँ पे यूज़ किया गया है उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा, उसको हम मानेंगे नहीं। सो इट बिकम्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो आत्मा है वो हर जगह स्थापित है, एवरीवेयर जो है आत्मा है, ठीक है। मतलब जीवात्माएं हैं हर जगह, भगवान ने हम मतलब जीवों की पॉपुलेशन हर जगह करी है। सो द थिंग, निष्कर्ष हम क्या निकालते हैं कि यदि हम ये सारी चीज़ें अपना लें जो हमने पिछली बार की क्लास में सुना था, सीखा था कि आत्मा जो है उसको आप छेद नहीं कर सकते, उसको आप काट नहीं सकते, उसका आप खंडन नहीं कर सकते, और आज की क्लास में उसको किसी चीज़ में डिसॉल्व नहीं कर सकते। यदि अगर हमारे अंदर ये वाली रियलाइजेशन, ये बिलीफ सिस्टम अगर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए तो वी कैन क्रिएट वंडर्स, वी कैन क्रिएट अ मिरेकल, वी कैन क्रिएट, जिसको हम लोग कहेंगे कि भैया ये तो एकदम जिसको कहते हैं जादू हो गया। और ऐसा ना बहुत सारे संतों ने ऐसा कार्य किया है। तो ये कैसे कर पाते हैं? जब हम अपनी बॉडी के डिस्टिंक्शन से दूर हो जाते हैं, जब हम अपनी बॉडीली डिस्टिंक्शन से हट जाते हैं और हम सिर्फ सोल लेवल पे सोचते हैं, तो ना सोल लेवल पे सोचने में क्या होता है कि डुअलिटी ख़त्म हो जाती है लाइफ की। डुअलिटी, सुख है दुख है, ये डुअलिटी ख़त्म हो जाएगी। या फिर ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा वेल विशर है, ये मेरा हेटर है। सो इस प्रकार की जो डुअलिटीज़ आती हैं, जब आप सोल के कंसेप्ट पे सोचते हो तो ये डुअलिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सोल को आप मार नहीं सकते, जला नहीं सकते, गीला नहीं कर सकते, सुखा नहीं सकते, डिज़ोल्व नहीं कर सकते। तो एक्चुअल में सोल का तो कोई दुश्मन हुआ ही नहीं ना, कि जब अगर मेरी बॉडी को मारो काटो तो मुझे गुस्सा आएगा ना, हाँ तुमने ये किया, ऐसा किया। पर अगर मैं अपना कंसेप्ट, अपना बिलीफ सिस्टम सोल के कंसेप्ट पे ले जाऊँ कि भाई सोल जो है इस आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द सोल। और अगर मैं इस कंसेप्ट, इस बिलीफ को थोड़ा जो कि ट्रू है उसको अपने सिस्टम में इम्बाइब कर लेती हूँ, तो सोल को तो कोई हार्म कर ही नहीं सकता। और जब सोल को कोई हार्म कर ही नहीं सकता तो दुश्मन होने का कंसेप्ट तो होगा ही नहीं ना, कि ये दुश्मन है, आई हेट हिम, ये मुझे नेगेटिव वाइब्स दे रहा है, दिस इज़ द रीज़न फॉर माई डिप्रेशन। कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तब ऐसा लगेगा कि मैं भी सोल, ये भी सोल, ना मैं इसको मार सकता, ना ये मेरे को मार सकता, ना ये जो बोल रहा है मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा, ना मैं जो बोल रहा हूँ इसको फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि बोला सारी चीज़ें तो बॉडीली उस पर बोली जा रही हैं, सारी चीज़ें जो है बॉडीली कंसेप्ट पे बोली जा रही है। तो यदि ये सिस्टम हमारे ब्रेन के अंदर एक NLP की तरह आ जाए, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम की तरह हो जाए, तो आप सोचिए एक ब्रदरहुड का फीलिंग रहेगा, कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स नहीं होगा, कोई वॉर नहीं होगा। इनफैक्ट कलयुग जो है वो चेंज हो जाएगा। कलयुग का मतलब ही है कि हमारे ब्रेन की जो प्रोग्रामिंग है वो ख़राब हो चुकी है। हमारे ब्रेन की जो प्रोग्रामिंग पूरी बॉडीली कंसेप्ट पे आ गई है। हमारे ब्रेन की पूरी प्रोग्रामिंग जो है कलह, जिसको कहते हैं फाइट, डुअलिटी पे आ गई है। पर इफ़ आई विन ओवर दिस डुअलिटी आई कैन रियली क्रिएट मैजिक्स। ठीक है, आई विल, क्योंकि तब यू गेट दैट पावर। आप एक हायर पर्पस, एक हायर गोल को अचीव करने के लिए बढ़ते हैं। ठीक है, और
और फिर आपको सब ऐसा लगता है कि नो, इट इज़ एन इटर्नल ब्रदरहुड, हम सब फेटर्नल हैं, मतलब हम सब में कनेक्शन है, एक ह्यूमैनिटी है, वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। और ऐसे ही बहुत सारे सेंट्स ऑफ द कंट्री ने किया, जो वो मिराकल करते हैं। अब हम क्यों जाते हैं सेंट्स के पास वो ब्लेसिंग्स लेने? हम क्यों कहते हैं कि बाबा हमारे सर पे हाथ रख दो, हमें आशीर्वाद दे दो, हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, हमारे को बच्चा हो जाए, बहुत अच्छा बच्चा हो जाए? या हम क्यों ऐसे जाके सेंट्स से ब्लेसिंग लेते हैं कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा सेटल हो जाए? वाई डू वी गो? क्यों? क्योंकि वो भगवान के साथ ना कभी बिजनेस नहीं करते, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम भगवान के साथ जाके बिजनेस करते हैं, भगवान मुरादें पूरी करते, हलवा बांटूंगे। तो दिस इज़ अ फेमस सॉन्ग जो मैं जगरातों में ना हमेशा सुनती आई हूँ। सो हम भगवान के साथ बिजनेस करते हैं एज इफ भगवान को वहाँ पे हलवा पूड़ी की कमी हो रही है और वो हमारे हलवे पूड़ी के लिए मरे जा रहे हैं, और इसलिए वो हमारा जो है ना ये काम कर देंगे। वी आर ब्राइबिंग गॉड। नहीं, हम भगवान को ब्राइब नहीं कर सकते ना। भगवान पूरी तरह स्वतंत्र हैं, कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है कि वो जो करना चाहें वो कर सकते हैं। सो हम क्या करते हैं, हम भगवान के साथ बिजनेस करते हैं। पर जब सेंट्स, क्योंकि हम बॉडीली कंसेप्ट पे हैं और हमें लगता है नहीं, बॉडी को भी कंफर्ट जोन में रहना चाहिए, बॉडी की ये नीड्स है, बॉडी की ये रिक्वायरमेंट्स है, और वो अच्छे से अच्छे होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, और ऐसा चलना चाहिए। पर एक्चुअल में जब हम सोल कंसेप्ट पे चलते हैं तो हमारी बॉडीली नीड्स बहुत लिमिटेड हो जाती है। हमारी बॉडीली नीड्स सिर्फ एक सर्वाइवल के लिए रह जाती है, टू कीप द सोल एंड बॉडी टुगेदर अनटिल एंड अनलेस हम अपने गोल को अचीव नहीं करते। तो हमें ये नहीं होगा कि बहुत एक्स्ट्रा ब्रांडेड कपड़े चाहिए, ये बहुत वी जस्ट कीप आवर माइंड डाइवर्टेड इनटू ऑल दीज थिंग्स। तो हमारा गोल बड़ा फोकस हो जाता है, और फिर क्या होता है, हमारी डिमांड्स कम हो जाती हैं, तब हम भगवान के साथ बिजनेस नहीं करते। और जब हम भगवान से एक हायर पावर के साथ जुड़ते हैं तो भगवान हमको कहेगा तुम्हें क्या चाहिए। तो भगवान, हम जो सोल, रियलाइज सोल होगा, जिसके अंदर ये रियलाइजेशन इम्बाइब हो जाएगी, जिसके अंदर ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम सो हार्ड फिट हो जाएगा, वो भगवान से कोई वरदान नहीं मांगेगा, वो भगवान के साथ बिजनेस नहीं करेगा। वो भगवान को कहेगा नहीं भगवान, आई डोंट वांट एनीथिंग, आई वांट यू, आई जस्ट वांट अ रिलेशनशिप, मुझे आपके साथ एक संबंध चाहिए, और आई डोंट नीड एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो जब ऐसे स्तर पे आप आ जाएंगे, जब ऐसे इस पॉइंट पे आ जाएंगे, तब भगवान क्या करते हैं, अपने आप को देते हैं। तब भगवान सेल हिमसेल्फ टू यू। और जब एक सबसे मैजिकल पर्सन जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक है, वो आपने उसको परचेज कर लिया, तो आप कुछ भी कर सकते हो। यू बिकम अ मिराकल मेकर। और तभी हम संतों के पास जाते हैं, उनसे गुहार लगाते हैं, उनसे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। सो कहा जाता है ना, जो ना करे हाथ की लकीर वो कर जाए फ़कीर। तभी हम फ़कीरों के पास, संतों के पास जाते हो। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स नहीं है। उनका फेरा हुआ हाथ, उनका दिया हुआ आशीर्वाद रियली टर्न्स द टेबल अराउंड। तो आज हम कुछ ऐसे ही संतों की बातें करेंगे जिन्होंने मैजिक की। और जो ये मैं संतों की बातें आज आपको सुनाऊंगी, ये बहुत पुराने नहीं है, ये कुछ 40-50 ईयर्स पुराने। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सत्ययुग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द्वापर युग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट त्रेता युग, आई एम नॉट इवन टॉकिंग 500 ईयर्स पहले इतने सारे संत हुए, चैतन्य महाप्रभु आए, गदाधर पंडित आए, वकेश्वर पंडित। सो देयर आर प्लेंटी सच सेंट्स जिनकी आज मैं कुछ की कहानी उठाऊंगी। और ये सारे सेंट्स जिनको मैं मतलब इस्कॉन के द्वारा मेरे को पता चला इनका, और जिनके बुक्स लिखी हुई हैं, जो एक्चुअली दे लिव देयर लाइफ लाइक दैट। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये जस्ट हार्डली 15-20 साल पुरानी, या 10 साल पुरानी, या 5 साल पुरानी। The magic they created in their lives, the perfection they created in their life, the amazement and the awe that they created in their life, उसके बारे में हम आज जो है बताने का प्रयास करूँगी, आपको बताऊँगी। सो पहले ऐसे ही संत है, वो है हमारे श्रीला प्रभुपाद, जिन्होंने जाकर 70 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में जब लोग सिर्फ बिस्तर पकड़ लेते हैं, जब वो कुछ भी नहीं करना चाहते, जो बस इवन अपना नॉर्मल काम करना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है, उन श्रीला प्रभुपाद ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए 70 साल की आयु में
जलदूत नामक जहाज़ में, पानी के जहाज़ में, नॉट एन एयरप्लेन, पानी के जहाज़ में 2 मंथ्स का यात्रा करके यूएस गए और सिर्फ हरि नाम कीर्तन से, श्रीमद् भागवतम से और श्रीमद् भागवत गीता से वहाँ के हिप्पीज़ को, जिन्होंने अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट, जिन्होंने अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जिन्होंने सारी चीज़ों के अगेंस्ट एक रिवोल्ट कर दिया था, जो ड्रग्स ले रहे थे, जो बहुत ही गंदा लाइफस्टाइल जी रहे थे, नहाते नहीं थे, सड़कों पे पड़े रहते थे, नग्न अवस्था में रहते थे, न्यूडिस्ट सोसाइटीज़ हो गई थी, रिवोल्ट करते थे, लोगों को अपने पास आने नहीं देते थे और एक्सट्रीमली जिसको कहते हैं बहुत ही गंदा एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ था। इवन द गवर्नमेंट वाज वेरी मच, उस समय की जो यूएस की गवर्नमेंट थी, इट वाज वेरी कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है ये कहाँ जा रही है, इसका क्या होगा। उस जनरेशन को श्रीला प्रभुपाद ने सिर्फ हरि नाम संकीर्तन से चेंज कर दिया, हिप्पीज़ को हैप्पी बना दिया, उनको जो लोग जिनका कोई सोने का समय नहीं था उनको सुबह 4 बजे उठा के मंगला आरती में अटेंड करवाया एंड दे बिकम सो दृढ़ कि उन्होंने पूरे जीवन भर को मंगला आरती का नियम निभाया, ठीक है। और जो लोगों को खाने का नहीं था, कुछ भी मिलता था, नॉन वेज या गाय का मांस खाने वाले, बीफ खाने वाले, पॉर्क खाने वाले, उन लोगों का प्योर वेजिटेरियन बनाया कि उनकी टी, कॉफ़ी, वाइन, ड्रग्स, हर चीज़ छुड़वा दी और ऐसा बना दिया। वेजिटेरियन तो चलो एक स्तर है, वेजिटेरियन से भी ज़्यादा कि जो आप भगवान को भोग लगाओगे वही आप पाओगे, जो भगवान को आप खाना अर्पण करोगे उसी का आप वही खाना जो है आप खा पाओगे। उस लेवल का डेडिकेशन पे ला दिया, ठीक है। वो लोग जो बिल्कुल नग्न रहते थे, अपने शरीर पे कोई वस्त्र नहीं पहनते थे, जो ओपन में सेक्स करते थे, जो ओपन में सब गंद करते थे, उन लोगों को इतना रेगुलेट कर दिया कि उनको बोला कि नहीं, यदि तुम्हें इंटरकोर्स करना है तो वो सिर्फ एक धार्मिक बच्चे लाने के लिए करना है, इससे ज़्यादा कोई इंजॉयमेंट के लिए नहीं करना। उन स्त्रियों के शरीर पे साड़ी, पूरा वो सर ढक के रहती हैं। इंडियन से भी ज़्यादा आज आप जाएंगे बाहर, वो साड़ीज़ इतना अच्छे से ड्रेप करती हैं, पूरा सब ढका हुआ। इंडियन वीमेन फिर सिंदूर लगाने में शर्म कर जाती हैं और वो इतना बड़ा रेड सिंदूर लगाती। श्रीला प्रभुपाद टर्न देम, और जो जेंट्स थे जो नहाते नहीं थे उनको सुबह सुबह नहलाना, 4 बजे मंगला आरती में एकदम साफ़ कपड़े पहनना, जो कपड़े नहीं धो रहे थे वो एक हफ्ता एक ही कपड़े पहना करते थे, उनको प्रॉपर क्लोथिंग, धोती कुर्ता, बिल्कुल वैदिक सिविलाइजेशन का तिलक लगाना, रोज स्नान करना, बेसिक हाइजीन को फॉलो करना, ऐसे एक रेवोल्यूशन की तरह उनके पूरे माइंड सेट को, उनके पूरे बिलीफ सिस्टम को कि वो कहाँ जा रहे हैं, लाइफ का गोल क्या है, यही श्लोकों से समझा के उनका एक प्रॉपर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम ऐसा डिज़ाइन किया श्रीला प्रभुपाद ने कि उन्होंने मैजिक क्रिएट करा और हरे कृष्णा मूवमेंट जो था एक एक्सप्लोजन की तरह आया और ऑल ओवर द वर्ल्ड। श्रीला प्रभुपाद जब 70 साल के थे और उन्होंने धराधाम में जब वो अप्रकट हो गए तब वो 81 ईयर्स के थे, तो उन 11-12 साल में वो पूरे ब्रह्मांड, पूरे पृथ्वी के 14 चक्कर लगाए, पूरी पृथ्वी के अराउंड 14 टाइम्स गए, प्रचार किया, 108 मंदिर, जब वो इस धराधाम पे थे 108 मंदिर बनाए। अब तो इस्कॉन के मल्टीपल सेंटर्स हो गए, हंड्रेड्स सेंटर्स हो गए, लेकिन जब श्रीला प्रभुपाद सिर्फ 11 ईयर्स में, कौन सा ऐसा बिजनेसमैन है, सिर्फ 40 रुपये लेके वो जलदूत के विमान में गए, जलदूत के जहाज़ में गए और उस पानी में भी उनको 2 बार हार्ट अटैक आया, 2 बार ऐसा लगा कि बस उनके प्राण चले जाएंगे। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रेयर किया कि भगवान प्लीज़, अब तीसरा हार्ट अटैक आएगा, मैं नहीं झेल पाऊँगा और मैं अपने गुरु महाराज का जो ऑर्डर है वो कैसे पूरा कर पाऊँगा, तो प्लीज़ 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 आप मुझे जो है जाने दीजिए। उन श्रीला प्रभुपाद ने, और उस समय जो उस जहाज़, उस जलदूत के जहाज़ के कैप्टन थे, उनकी वाइफ ने आके कहा,
स्वामी जी आप ही हैं, नहीं तो हमने कभी भी अटलांटिक ओशन को इतना शांत नहीं देखा, ये कभी भी इतना शांत नहीं था, ये तो एक मिरेकल हो गया कि आप आए। और फिर यूएस जाके शिला प्रभुपाद ने ऐसा किया, ऐसे लोगों को चेंज किया कि शिला प्रभुपाद के जाने के बाद भी इस्कॉन सेंटर को स्थापित हुए भी आज इतने साल हो चुके हैं, अराउंड 60 इयर्स होने वाले हैं। 1965 में पहला इस्कॉन सेंटर शिला प्रभुपाद ने जो था उसका स्थापना करी थी। और आज भी जिनके हृदय को, जिनके हार्ट को उन्होंने मैजिकली टच किया था, आज भी वो लोग वही चीज़ फॉलो कर रहे हैं और वो आज इस्कॉन के बहुत बड़े गुरुज बने हुए हैं। ऐसे ही एक भक्त हुए शिला प्रभुपाद के भक्ति चारू स्वामी महाराज। अब भक्ति चारू स्वामी महाराज जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने शिला प्रभुपाद, ही वॉज अ बंगाली, उन्होंने शिला प्रभुपाद के सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए। जो इंस्ट्रक्शन शिला प्रभुपाद भक्ति चारू स्वामी महाराज को दे के गए, उन्होंने सब फॉलो किया। ठीक है, वो इतने लेवल पे आ गए और उनका जो कीर्तन होता था, जब वो इस्कॉन में जो हम गाते हैं कार्तिक में गोपी गीत, जब वो गाते थे उसके लिए वो बहुत मशहूर थे। उनकी बंगाली वॉइस थी, इतनी स्वीट वॉइस थी और इतने अच्छे से प्रेम पूर्वक वो बोलते थे। जब उनके सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर, वो शिला प्रभुपाद के ना जिसको कहते हैं उस समय सर्वेंट थे। जब शिला प्रभुपाद बहुत बीमार हुए तो भक्ति चारू स्वामी महाराज ने उनकी बड़ी पर्सनल केयर करी, एज अ बेटे की तरह उनकी केयर करी। तो शिला प्रभुपाद उनको यही कहते थे, तुमने मेरी कितनी अच्छी केयर करी, तुमने इतने सारे जीवन जो है अभी तक, सारे के सारे जीवन जो तुमने माया को दिए हैं, एक जीवन, ये वाला जीवन तुम कृष्ण को दे दो, देखो तुम्हारी लाइफ में ना मिरेकल हो जाएगा। सो भक्ति चारू महाराज को इतना अच्छा लगा। आप उनकी बुक पढ़ सकते हैं, उनकी बायोग्राफी पढ़ सकते हैं, बड़ी पतली सी बुक है। उन्होंने सिर्फ शिला प्रभुपाद और उनके इंटरेक्शंस के बारे में बताया और उनको सर्व किया। और जब शिला प्रभुपाद इस देह धाम से, इस धराधाम से अप्रकट हो गए और जब उनकी वृंदावन में समाधि बनाई जा रही थी, तो भक्ति चारू महाराज नीचे गए थे। जब ज़मीन खोदी जाती है, आचार्य को ज़मीन के अंदर बिठाया जाता है, उनको नमक से कवर किया जाता है, तो भक्ति चारू स्वामी महाराज वहीं पे थे। भक्ति चारू स्वामी महाराज थे, तमाल कृष्ण महाराज थे। तो ये दोनों शिला प्रभुपाद के बहुत ही इंटीमेट क्लोज एसोसिएट थे, इंटीमेट सर्वेंट्स की तरह इन्होंने शिला प्रभुपाद का ध्यान दिया था। इवन शिला प्रभुपाद को जब बहुत एंड मोमेंट पे बहुत खांसी हुआ करती थी, कफ हुआ करता था और वो वृंदावन में खांसते थे, तो तमाल कृष्ण महाराज हाथों में, ऐसे हाथों में उनका बलगम ले लिया करते थे और शिला प्रभुपाद एक बार बलगम स्पिट करके उनको फिर से वो हो रहा होता था, तो तमाल कृष्ण महाराज के पास इतना टाइम नहीं था कि वो कहाँ पे इस बलगम को फेंके, तो वो बलगम पी लेते थे शिला प्रभुपाद का। सोचिए, ऐसी गुरु निष्ठा थी। और एकदम से हाथ अपना दोबारा आगे कर देते थे कि शिला प्रभुपाद हैरान होते थे कि तुम बलगम, मेरा जो निक्सित है वो फेंक आए क्या, फेंक आए तुम क्या? तमाल कृष्ण महाराज कहते थे हाँ मैं फेंक आया, अब आप दोबारा से करिए, आप मेरे को फिर से सेवा का मौका दीजिए। तो ऐसी इन लोगों में गुरु निष्ठा थी। और जब भक्ति चारू महाराज शिला प्रभुपाद की अंतिम समाधि में बैठे हुए थे और तब उनको पूरा नमक से कवर कर दिया गया था शिला प्रभुपाद को, तो उसके ऊपर एक फ्लैग लगाना था, मिट्टी से सब मिट्टी फेंक रहे थे, तो उनकी समाधि बन रही थी। तो तब तमाल कृष्ण महाराज ऊपर चढ़ने लग गए, तो भक्ति चारू महाराज वहीं पे स्टंट रह गए, वो शिला प्रभुपाद को बस पकड़े हुए वहीं पे खड़े रहे। तमाल कृष्ण महाराज को उनको खींच के ऊपर लाना पड़ा, नहीं तो भक्ति चारू स्वामी महाराज का था एज अ चेस्ट वाइफ, वो अपने पति, अपने शिला प्रभुपाद, इतनी गुरु निष्ठा थी उनमें कि वहीं पे रहें, बस वो आए नहीं, बस अपने प्राणों को वहीं पे वो त्याग दें। सो जब भक्ति चारू महाराज ने सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर लिए, तो उन्होंने अपनी व्यास पूजा क्या होती है, जब भी हमारे आचार्य का बर्थडे होता है उनको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, उनका ग्लोरिफिकेशन गाया जाता है कि उन्होंने क्या क्या किया, क्या इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल किया, कैसे वो अपनी भक्ति, अपनी निष्ठा से वो आगे बढ़ रहे हैं, किस प्रकार वो हर प्रकार से दृढ़ होके इस माया से जंग करते हुए इस कंसेप्ट, सोल कंसेप्ट पे कैसे अपनी लाइफ जी रहे हैं,
उनको ग्लोरीफाई किया जाता है ताकि हम जैसे लोगों को उनसे प्रेरणा मिले। सो व्हाट हैपेंड, तो भक्ति चारू महाराज ने 2012 में व्यास पूजा में श्रीला प्रभुपाद को ये ऑफरिंग दी उनकी ग्लोरिफिकेशन में कि महाराज, आई हैव done all the instructions you asked me to do, Srila Prabhupada, I have completed all the instructions जो आपने मुझे कहे थे करने को। अब आपसे मेरा ना सेपरेशन जो है वो सहा नहीं जा रहा। अब मैं आपसे इतने साल का वियोग है आपसे, अब मैं नहीं सह सकता। प्लीज़ 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 मुझे बुला लो, मुझे अपने पास बुला लो। तो 2012 में जब उन्होंने ये प्रेयर बहुत अर्नेस्टली करी, वो सेपरेशन उनको इतना स्ट्रॉन्ग फील हो रहा था। अब जब 2020 में कोरोना का टाइम आया तो सारे जो महाराज थे वो अपने बेस मंदिर में थे। तब भक्ति चारू महाराज भी इंडिया में थे, तो उनका कंट्रीज़ को डिवाइड किया गया ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उनमें ना आचार्यस जो है डिफरेंट आचार्यस के जोन्स डिवाइडेड है कि आप इन लोगों को करो, वहाँ पे आप प्रीचिंग करो, वहाँ पे आप प्रीच करो। तो भक्ति चारू महाराज का जोन तो था अमेरिका में था, लेकिन उस समय अमेरिका में 2020 में बहुत हैवॉक हुआ था कोरोना का, इतना ज़्यादा हुआ था, इतनी न्यूज़ आ रही थी, इतने लोग मर गए। तब इंडिया में इतना नहीं था, इंडिया में जस्ट अभी बिगनिंग था, पर यूएसए पूरी तरह से जिसको कहते हैं ना तबाही के स्टेज पे था। तब भक्ति चारू महाराज ने कहा कि मैं यूएस जाऊंगा। तो सब ने कहा नहीं महाराज, आप यूएस मत जाइए, वहाँ पे अभी कोरोना का बहुत ख़राब हाल है। तो भक्ति चारू महाराज ने कहा कि नहीं, मैं श्रीला प्रभुपाद का स्पिरिचुअल वॉरियर हूँ और मैं जंग में मरना चाहता हूँ। यदि मेरा समय आ गया है तो मैं जंग में जाके उस जंग को, माया के खिलाफ जो जंग है, मैं उस जंग में लड़ते हुए अपना देह त्याग करना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे गुरु महाराज श्रीला प्रभुपाद ने जब वो एंड मोमेंट पे भी थे, अपनी मृत्यु शैया पे भी थे, तब भी वो श्रीमद् भागवतम का जो अनुवाद करते रहते थे। एंड मोमेंट तक उन्होंने श्रीमद् भागवतम के बारे में लिखा, उसका अनुवाद किया। वो इतने कॉन्शियस थे, बॉडी में एक एक पार्ट में उनका पेन हो रहा था, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार श्रीला प्रभुपाद ने ये जंग जीता है, जिस प्रकार श्रीला प्रभुपाद लड़े हैं, मैं करूँगा। तो गुरु को इन्होंने ऐसा गुरु निष्ठ होके और गुरु को बिल्कुल ऐसे फॉलो किया कि जिसका कोई आप इन अ वेरी एग्जेम्पलीफाइड वे उन्होंने गुरु का फॉलो किया। और 2020 ये जानते हुए भी कि वो 70 अबव है और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, भक्ति चारू महाराज वेंट टू यूएस, क्योंकि ये लोग को पता है कि हम बॉडी नहीं है, हम सोल है। और इतना वो उनको गुरु से अपना सेपरेशन फील होता था, इतना उनको फील होता था कि नहीं, मुझे अपने गुरु का काम करना है। अगर गुरु ने कहा है वहाँ पे प्रचार करना है तो मुझे डेफिनेटली करना है। डजंट मैटर, हम तो सोल हैं, हमें कौन मार सकता है, कोई कोरोना वायरस हमें क्या कर। एंड फाइटिंग दैट वॉर, भक्ति चारू महाराज गेव अप हिज लाइफ। ही वेंट टू यूएस, वहाँ पे प्रचार कर रहे थे, वहाँ पे उनको कोरोना हुआ, 1 हफ्ता वो आईसीयू में रहे, फिर उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, बहुत स्ट्रॉन्ग उनको वेरिएंट कोरोना का दिक्कत किया। फिर भी ही वॉज वेरी स्टेबल, ही वॉज लाइक ठीक है, मेरा गुरु महाराज से काम हो गया, श्रीला प्रभुपाद इज़ कॉलिंग मी, मेरा सेपरेशन ख़त्म हो चुका है। आई हैव एक्चुअली प्रेड फॉर इट। मैं 2012 में मैंने ये प्रे किया था, अब ये हो गया है, बहुत अच्छी बात है, मुझे श्रीला प्रभुपाद से मिलना है। तो इट वॉज लाइक एक सेपरेशन था। हाँ, प्रभुपाद गुरु निष्ठा ऐसी थी। सो दिस इज़ अ मिरेकल। लोग डेथ का नाम सुन के डरते हैं। कोरोना टाइम में लोगों ने मतलब इतना फियरफुल मोमेंट क्रिएट हो गया था, लोग डिप्रेशन में चले गए, लोगों का बिजनेस बैठ गया था। और ऐसे महाराज जो 70 साल की एज में है और वो कह रहे नहीं, इतने कंपैशनेट है लोगों के लिए कि नहीं नहीं, मुझे फ्रंट में जाके प्रचार करना है। वो लोग फियरफुल हैं, मैं जाऊंगा तो उनको हौसला होगा कि हाँ हमारे गुरु महाराज हैं यहाँ पे, इनको हौसला होगा। और ऐसे करके भक्ति चारू महाराज इस धराधाम से अप्रकट हो गए। ठीक है, सो ये ऐसे सबको एक फियर रहता है डेथ का, लेकिन दीज पीपल हैव विन ओवर द फियर।
ऐसे ही एक और संत हुए भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज। अब भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज जो थे वो अफ्रीकन थे, ठीक है, अमेरिकन अफ्रीकन थे। तो बहुत सारे शुरू से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वगैरह हर चीज़ को वो सहते रहे। और जब वो शिला प्रभुपाद, ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट जब बॉय थे और बहुत ही हम्बल थे। और जब वो शिला प्रभुपाद के टच में आए, उनसे दीक्षा ली, तो उन्होंने भी अपने गुरु की आज्ञा को बहुत स्ट्रांगली फॉलो किया। बहुत स्ट्रॉन्ग गुरु निष्ठा उनके अंदर थी कि नहीं, मेरे गुरु महाराज ने मुझे अफ्रीका में प्रचार करने के लिए कहा है, तो मैं अफ्रीका में प्रचार करूँगा। और जब शिला प्रभुपाद इस धराधाम से 14 नवंबर 1977 में अप्रकट हो गए, तब उनको भी अपने गुरु महाराज से बहुत ज़्यादा सेपरेशन फील हुआ। इतना हुआ कि वो जगन्नाथपुरी चले गए। वहाँ जगन्नाथ जी के सामने ज़मीन पे लेट के दंडवत प्रणाम करते हुए कहा कि मुझे प्लीज़ स्ट्रेंथ दो, मुझे अपने सारी इंद्रियों पे काबू करने की स्ट्रेंथ दो, ताकि मैं अपने गुरु महाराज का जो ऑर्डर है, जो मेरे गुरु महाराज के मेरे लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, वो कर पाऊँ। मैं अपनी इंद्रियों को पूरी तरह कंट्रोल कर पाऊँ, इंद्रियों को मैं कंट्रोल कर पाऊँ, ताकि मैं ये सेक्स डिज़ायर से, ये लस्ट डिज़ायर से कि ये चाहिए, ये बॉडीली कंसेप्ट से ऊपर उठूँ। रो के उन्होंने जगन्नाथपुरी में दंडवत लगा के जगन्नाथ जी से ये वरदान मांगा। और एक्चुअली में उनको ये चीज़ मिली, उनकी प्रेयर हर्ड हुई। और जब वो वापस अफ्रीका आए तो वो इतने फेमस हो गए, इन्होंने इतना प्रचार किया। अफ्रीकन प्रेसिडेंट से, नेल्सन मंडेला से वो मिले, उन्होंने BBC न्यूज़ में जाके इंटरव्यूज़ दिए, टीवी पे, रेडियोज़ पे उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए। यूनिवर्सिटीज़ में उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग हो गई थी। और वो इतने स्माइलिंग स्वामी थे, बड़े हंसते रहते थे, बहुत हम्बल, उनकी फेमस स्माइल थी, वो इतना अच्छा डांस करते थे, है ना। तो क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने इतना अच्छा प्रचार किया, इतने फेमस वो हो गए कि वहाँ पे अफ्रीकन में ट्राइब्स होते हैं, उन ट्राइब्स के बहुत सारे ट्राइब्स ने क्या किया, उनको बुलाया, उनको अपने ट्राइब्स का ऑनर किया। जैसे क्वीन एलिज़ाबेथ होती है ना, वो नाइट शिफ्ट देती है। यूके में ये चलता है कि क्वीन एलिज़ाबेथ कोई भी कंट्री के लिए अच्छा काम करता है तो उसको नाइट शिफ्ट दी जाती है। उसी प्रकार अफ्रीकन ट्राइब्स में उनको बुलाया गया और उनको बुला के उनको बहुत ऑनर किया गया। और वहाँ पे हरि नाम संकीर्तन चला, इतने सारे लोगों को उन्होंने वेजिटेरियन बनाया, उन्होंने साइकोलॉजी में काम किया, उन्होंने हर कल्चर को, किसी भी रिलीजन के कल्चर को उनके कल्चर से दिखाया कि नहीं, हमारा जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे सोल का जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो है भगवान को लव करना। तो हमें ये सिर्फ कंसेप्ट में नहीं रहना, हमें तो कोई मार नहीं सकता, जैसे ये भागवत गीता के श्लोक में था। एंड व्हेन इन 1950s क्या, जब वो 52 ईयर्स के थे, उनके ना पैर में एक ट्यूमर था, एक गांठ थी लेफ़्ट पैर में, फीट में लाइन। तो उन्होंने थ्रू आउट लाइफ उसको इग्नोर किया। वो इतने प्रचार में बिज़ी रहते थे, 13 बार 11 12 बार वो भी ग्लोब के अराउंड गए प्रचार के लिए, कभी बैठते नहीं थे, बहुत कम खाते थे, 6 घंटे से कम सोते थे, सिर्फ 4-5 घंटे सोते थे। कभी भी एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं, खाना फिर दिन में एक ही बार, पूरा जीवन उनको किसी ने खाना खाते हुए नहीं देखा। वो इतने एनर्जेटिक रहते थे, इतना कूद कूद के हरि नाम डांस करते थे। सो उन्होंने क्या किया, एक बार अगेन शिला प्रभुपाद की व्यास पूजा वाले दिन ना ऑफरिंग करी शिला प्रभुपाद को कि प्रभुपाद प्लीज़ ऐसा कुछ कर दो कि जिससे मेरे सारे डिसाइपल्स हैं उनमें इतना प्योरिफिकेशन आ जाए। वो इतने कंपैशनेट थे कि हम तो कर रहे हैं, मैं माला जप कर रहा हूँ, पर ये लोग फंसे हुए हैं, इनको पता नहीं है ये क्यों दुखी हो रही हैं, ये क्यों नहीं सोल कंसेप्ट में आते, क्यों ये बॉडीली कंसेप्ट में फंसे हुए, क्यों ये ऐसे दुखी होते जा रहे हैं। तो वो ये चाहते थे कि उनके सारे के सारे जो डिसाइपल्स हैं वो प्योरीफाइड हो जाए। तो उन्होंने कहा शिला प्रभुपाद कुछ भी करना, आप ये इन सब के जो कर्मास हैं, ये सारे इन लोगों के कर्मास ना मुझे दे दो, मैं इनके लिए सफ़र करने के लिए तैयार हूँ। जैसे जीसस क्राइस्ट ने कहा था इन सब लोगों के पाप मुझे दे दो, मैं सूली पे चढ़ने के लिए तैयार हूँ इनके लिए। ऐसे ही एक बक्केश्वर पंडित हुआ करते, एक चैतन्य महाप्रभु की लीला में वासुदेव पंडित हुआ करते थे।
वो भी ये चैतन्य महाप्रभु को जाके कहते हैं कि इस पूरे संसार के लोग कैसे फंसे हुए, कितना दुख भोगते, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये चैतन्य महाप्रभु, आप तो भगवान कृष्ण हो, आप छंद अवतार हो भगवान कृष्ण के, तो कृपया कर आप ऐसा कीजिए, इन सारे लोगों के ना पाप आप मुझे दे दीजिए, और जैसे ही आप मेरे को इनके पाप दे देंगे, इनको सबको वैकुंठ भेज दो, मैं कोटि कोटि जन्मों तक नरक में इन लोगों के लिए सड़ने के लिए तैयार हूँ, कृपया कर आप दे दो। वैसे ही भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज का मूड था, वो भी यही कहते थे, शिला प्रभुपाद प्लीज़ इन लोगों के जो है ना सब पाप आप मुझे दे दो, इनके कर्मास मुझे दे दो, और ऐसा कर दो कि इस्कॉन का मूवमेंट, जो आपका मूवमेंट है, वो बहुत स्ट्रेंथन अप हो जाए, बहुत स्ट्रांग हो जाए, उसके लिए मैं सफ़र करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा जैसे ही उन्होंने कहा, और 3 महीने के बाद क्या हुआ, उनके पैर के अंदर जो वो ट्यूमर था वो एकदम बड़ा हो गया, उसमें इतना पेन होना शुरू हो गया। वो प्रयास करके भी, जहाँ उनका ट्रैवलिंग प्लान्स था, फिर भी वो पेन में जाते रहे। और फाइनली जब एक बार उनसे नहीं हुआ, तो वो एक जगह उन्होंने वो टेस्ट कराया, और वो ट्यूमर जो था कैंसरस निकला, जो 10 साल पहले नॉर्मल उसका चेकिंग हो चुका था, वो कुछ भी न था, वो एक बिनाइन ट्यूमर था। तो डॉक्टरों ने कहा था निकाल दो, तो उन्होंने कहा नहीं, जब कुछ कर ही नहीं रहा, कैंसर भी नहीं है, तो पड़े रहने दो, क्या हो गया। तो जब बाद में पता चला कि वो कैंसरस से 10 साल बाद, जब जैसे ही उन्होंने ये ऑफरिंग करी, तो सारे लोग जो है बड़े वो हिल गए, जो उनके डिसाइपल्स थे, क्योंकि गुरु दीक्षा के समय क्या करता है, अपने सारे डिसाइपल, अपने सारे शिष्यों के कर्मा अपने ऊपर ले लेता है, और उनको ऐसा भगवान के साथ जोड़ देता है, उनको भगवान के रास्ते में दिखाता है। तो भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज तो थे बड़े प्रसन्न थे, वो कहते हैं लो, कृष्ण ने मेरी बात सुन ली, अब मेरी प्रेयर सुन ली गई है, इस्कॉन बहुत स्ट्रॉन्ग चलेगा, मेरे शिला प्रभुपाद, मेरे गुरु का जो है ये इंस्टीट्यूशन जो है, अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बहुत प्रबल हो जाएगा, मेरी प्रेयर सुन ली गई है। एंड ही वॉज स्माइलिंग, वो इतना जोक कर रहे थे, और वो इतना पेन में थे। डॉक्टर ने कहा कि नहीं, अगर ये तुमने ट्यूमर नहीं हटाया तो ये बहुत दिक्कत होगा, कैंसर फैल जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं सफ़र करने के लिए तैयार हूँ। पर तब उनके गुरु भाइयों ने उनको समझाया कि नहीं नहीं, आप प्लीज़, आप कुछ टाइम और रहिए, प्रभुपाद के मिशन को आपकी ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा ठीक है, जैसे तुम कह रहे हो, जैसे कि इट वॉज जस्ट लाइक अ कॉमन डिसीजन, ठीक है, आप कह रहे हो जीने के लिए, तो मैं जी लेता हूँ थोड़ा टाइम और। और जब वो ट्यूमर को कटवाने गए, तो डॉक्टर ने कहा नहीं नहीं, ये तो पूरे पैर में फैल गया, इसका पैर काटना पड़ेगा। तभी भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज का लेफ़्ट फीट काटा गया, एम्प्यूट किया गया, ठीक है। ये जनवरी फरवरी की बात है, 2004 में उनका डायग्नोस हुआ था, दिसंबर 26 को, और जनवरी में फिर क्या हुआ, उनका जनवरी या फेब या मार्च में उनका वो पैर काटा गया। और फिर वो थोड़ा सा अपना हेल्थ को गेन कर रहे थे, लेकिन एक बार वो ऐसे ही बैठे हुए थे, तो वो कुछ ब्रीफ केस उठा रहे थे, तो उनके क्या हुआ, कॉलर बोन की हड्डी क्रैक कर गई। और फिर जब उन्होंने दोबारा टेस्ट कराया, तो पता चला उनके कैंसर जो है सारे बोन्स में फैल गया। जैसे वासुदेव पंडित जो थे, वो पूरे सबके कर्मास लेना चाहते थे, तो भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज ने अपने सारे डिसाइपल्स के कर्मा अपने ऊपर ले लिया, और वो उनका जो हड्डी थी वो ब्रेक हो गई, और ही वॉज इन एंटायर पेन। उनकी हेल्थ कभी भी अच्छे से रिगेन नहीं हुई, उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा सफ़र करने लग गई, वो इतने पेन में थे। और तब भी वो कहते थे, टुडे आई अंडरस्टैंड द मर्सी ऑफ कृष्णा, आज मैं वो कंपैशन फील कर पा रहा हूँ सारे लोगों के लिए, और मैं अपनी ये पोजीशन, जो कैंसर में सीवियर पेन वाली पोजीशन है, किसी के साथ भी एक्सचेंज नहीं करना चाहूँगा। आई वॉन्ट एक्सचेंज इट, क्योंकि मैं इतना ब्लिस, मैं अंदर से इतना अच्छा फील कर रहा हूँ, इतना कंपैशन फील कर रहा हूँ कि कैसे लोग सफ़र कर रहे हैं, और फिर भी उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे हमें प्राण त्यागने चाहिए। मुझे समझ आ रहा है कि भीष्म देव की तरह हमें प्राण त्यागने चाहिए, भीष्म देव की तरह हमें बैटल फील्ड में लड़ते लड़ते अपने गुरु की, कृष्ण चाहते थे कि भीष्म देव अपोजिट साइड से लड़े, उनको चाहे उनको इतना सुनना पड़ेगा, दुर्योधन से सुनना पड़ा, सारे समाज ने, सारे आज तक हिस्ट्री में जब भी उनका नाम हुआ तो उनको यही कहा जाता है कि दुर्योधन की तरफ से लड़े। तो अब यश लेते हुए भी, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वो दुर्योधन की साइड से लड़े, दुर्योधन की साइड से वो करे, ताकि अर्जुन की ग्लोरी
सामने आए कि देखो, चाहे भीष्म देव जैसा वॉरियर जिसको देवी देवताओं ने सिखाया था सारा वॉरफील्ड, जिसके जिसके टीचर परशुराम थे, वो भी अगर गलत साइड से लड़ेगा तो उसका अंत ऐसे ही होगा। क्योंकि कृष्ण को ये लेसन सबको देना था, तो भीष्म देव ने वो एक्सेप्ट किया कि मेरा कृष्ण कहता है कि मुझे अपोजिट साइड से लड़ना है, तो मैं लड़ूंगा अपोजिट साइड से। वैसे ही वो कहते हैं जो कृष्ण चाह रहे हैं हमारे लिए, कृष्ण का प्लान है, हमें सोल कंसेप्ट पे सोचना है। बॉडी तो कोई बात नहीं, बॉडी तो आज नहीं तो 84 लाख चांसेस तो हमें मिलेंगी ही ना, पर भगवान का जो इतना प्रेमी भक्त होगा तो भगवान तो उसको अपने पास वापस ले ही जाएंगे। सो उन्होंने कहा हमें भीष्म देव की तरह जो है बॉडी को करना है। थ्रू आउट टाइम उनका लास्ट लेक्चर और जो उनका लास्ट कीर्तन है, अगर आप गूगल करेंगे यूट्यूब पे अवेलेबल है, भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज का, वो रो रहे हैं, वो इतना इतना फील कर रहे हैं, भगवान से सेपरेशन फील कर रहे हैं, शिला प्रभुपाद से वो सेपरेशन फील कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं बस दिस इज़ माई लास्ट पब्लिक मीटिंग, और उसके बाद मैं जाऊँगा निर्जन भवन करने, निर्जन भजन करूँगा, मैं किसी से नहीं मिलूँगा। आई जस्ट वॉन्ट टू फोकस। जैसे भीष्म देव ने एंड में कहा था कि कृष्ण उत्तरायण का वेट करते हुए कहा था कि कृष्ण तुम मेरे सामने आ जाओ, बस अब मैं तुम्हें देखते देखते अपने प्राण त्यागना चाहता हूँ। तब भगवान कृष्ण, और उन्होंने कहा अब मैं कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगा, कोई युधिष्ठिर से बात नहीं करूँगा, किसी पांडव से, मैं अपने सारे मोह त्यागना चाहता हूँ। बस कृष्ण आई वॉन्ट टू डेडिकेट माई लाइफ, और अब मैं अपनी डेथ भी आपको डेडिकेट कर रहा हूँ। तो इसको कहते हैं निर्जल भवन भजन। तो भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज ने भी कहा कि अब मैं जो है निर्जन भजन करूँगा, अब प्लीज़ मुझे मैनेजमेंट का कोई काम मत बताइए, अब आप मेरे गुरु भाइयों को, अपने अंकल्स को एक्सेप्ट कीजिए और मुझे सब विदा दीजिए। और लास्ट लेक्चर में उन्होंने ऐसे इंस्ट्रक्शंस अपने डिसाइपल को दिए, और वहीं अपने कमरे में सामने राधा कृष्ण की लीलाओं की फ़ोटो, पूरा वृंदावन का एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। गोवर्धन शिलास थी, शालिग्राम जी थे, शिला प्रभुपाद की फ़ोटो सामने, उनकी चरण के जो पॉइंट्स थे, इम्पैक्ट थे, जो उसका मोल्डिंग उनके साथ था। और 24 घंटे हरि नाम हरे कृष्ण कीर्तन सुनते हुए, ये बोलते हुए इतने पेन में थे, एक एक बॉडी का पार्ट उनका पेन करता था, ज़रा सा भी हिलते थे उनकी बोन्स ब्रेक हो रही थी, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गए थे, पर वो रो नहीं रहे थे। वो रो किस लिए रहे थे कि आई कैन फील कि कितना सफरिंग है, फिर भी हम भगवान का भजन नहीं करते। मैं अपनी ये पोजीशन किसी से एक्सचेंज नहीं करूँगा, क्योंकि आज मैं कृष्ण की रियल मर्सी, रियल कंपैशन फील कर पा रहा हूँ। तो देखिए कितना स्ट्रॉन्ग था। और ऐसे ही करते हुए उन्होंने 27 जून को इतना सफरिंग करते हुए 27 जून को 3:35 PM के अराउंड, दोपहर के 3:35 पे उन्होंने अपना इस भौतिक शरीर को त्याग दिया। और एंड में उन्होंने कहा कि देखो कृष्ण ने मेरे लिए घर बनाया, लास्ट उनके वर्ड्स थे, कृष्ण ने मेरे लिए घर बनाया है, और शिला प्रभुपाद उसका दरवाज़ा खोल रहे हैं। तो भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज के जितने भी गुरु भाई थे, कुछ कह रहे थे महाराज रुक जाओ, महाराज रुक जाओ, और कुछ गुरु भाई कह रहे थे नहीं नहीं महाराज जाओ, आप उस घर के अंदर जाओ जो कृष्ण ने बनाया। तो ये एक मर्सी है, एक डेथ को ओवरकम करना, आई थिंक इज़ द बिगेस्ट मिरेकल। भीष्म देव की तरह देह त्याग करना इट रिक्वायर्स रियल बॉल्स, जिसको कहते हैं ना रियल विगर, रियल स्ट्रेंथ क्या है, वो चीज़ पता चलती है। ये रियल मिरेकल है। ऐसी लाइफ जी के भगवान के लिए सब कुछ कर दिया, और भगवान कह रहे नहीं अब मैं तुम्हारी बॉडी भी ले रहा हूँ, कोई बात नहीं, कैंसर दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, तब भी भगवान को सरेंडर करना। नहीं तो बहुत लोग तो भगवान को गालियाँ देनी शुरू कर देते हैं, मैंने तेरे लिए ये किया, भंडारे रखवाए, ये किया, तुमने मेरे साथ ऐसे दिया, तुमने मेरे को इतना कष्ट दिया, मुझे कैंसर कर दिया। नथिंग। सो ये भगवान का प्लान होता है, और अपने भक्तों की महिमा को दिखाने के लिए कि देखो ऐसी पोजीशन में भी कितना सरेंडर रहा उनका, कैसे उन्होंने भीष्म देव के साथ इतना सब कुछ हुआ, किंगडम ले लिया गया, मदर चली गई, हाँ उनको आजीवन ऐसा जिसको कहते हैं प्रण लेना पड़ा कि वो कभी विवाह नहीं करेंगे, फिर अपने भाइयों की डेथ देखी, फिर पांडु की डेथ देखी, फिर इतना बड़ा वॉर उन्होंने देखा, और फिर गलत साइड से उनको लड़ना पड़ा। पर जैसे जैसे भगवान के वो प्लान के पार्ट बनते रहे, और फिर भगवान उनको ले गए। तो ये भक्तों की महिमा होती है, ये कैसे सरेंडर आता है जब हम एक सोल के ऊपर थे।
मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी गुरु महाराज, उनको क्या हुआ, वो बस एक बार ऐसे ही जा रहे थे प्लेन में, एयरपोर्ट से किसी कनेक्टिंग फ़्लाइट को ज्वाइन कर रहे थे, तो ऐसे ही एक व्यक्ति आया जिसका मानसिक संतुलन खोया हुआ था। ना जानते हुए गुरु महाराज को उसने चाकू लिया ऐसे और गुरु महाराज को यहाँ पे गर्दन में स्टैप कर दिया। बस सिर्फ आधे से भी कम इंच, 1/4 इंच से उनकी मृत्यु होने से बच गई, नहीं तो वो ये एक कैरोटिड आर्टरी अगर वो कट जाती और ब्रेन पे ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं जाता तो गुरु महाराज की वहीं पे वो अपना देह त्याग कर सकते थे। और गुरु महाराज ने क्या किया, वो बस ऐसे अपना संन्यास का कपड़ा हटाया और ऐसे करके अपनी गर्दन को यूँ बांध लिया खून रोकने के लिए, और ऐसे करके इंतज़ार करने लग गए कि अब वो है। तो सारे जो वहाँ पे कर्मीज थे, एयरपोर्ट के स्टाफ मेंबर्स थे, वो सब हैरान हो गए कि ये कैसे पॉसिबल है। उनको इतना घाव हो गया, वो चीख नहीं रहे, वो चिल्ला नहीं रहे, वो किसी को बोल नहीं रहे और इतने पेशेंटली बैठे हैं बस अपना खून रोकते हुए। तो उन्होंने कहा नहीं कि आप इसको चीखते क्यों नहीं हो, इसको मारते क्यों नहीं हो, ये पागल आदमी ने आपको ऐसा कर दिया। तो गुरु महाराज ने कहा कोई बात नहीं, इसकी गलती नहीं है, मेरा कर्मा होगा, वो सामने आ गया। अब ऐसे सिद्ध पुरुषों का क्या करना होता है, देखिए ये अपने स्टैंडर्ड से जिस हिसाब से ये सोल कंसेप्ट इनमें इतना स्ट्रॉन्ग है कि इनको बॉडीली कंसेप्ट फील ही नहीं होता इनका, हालांकि कोई कर्म नहीं होता। इवन भीष्म पितामह ने पांडवों को कहा कि पांडव तुमने इतना दुख सहा, तुम्हारे फादर चले गए, तुम्हारी मदर को इतना करा गया, तुम्हें लक्षागृह में जिंदा जलाया गया, तुम्हें रॉन्गफुली द्रुत क्रीड़ा में हराया गया, तुम्हें वनवास भेजा गया, जो राइटफुल तुम्हारा था तुमसे छीना गया, तुम्हारी वाइफ के साथ ऐसा हुआ। ये मत समझो कि तुम्हारा कोई बुरा कर्मा था, तुम्हारा बुरा कर्मा हो ही नहीं सकता युधिष्ठिर, क्योंकि तुम तो खुद धर्मराज हो, तुम तो खुद यमराज के अवतार हो, धर्मराज हो। तो तुम जिसको लॉ पता है तो वो तो कभी कोई गलत काम करेगा नहीं, तो ये तुम्हारा बुरा कर्मा नहीं था, ये बस एक भगवान का प्लान था जिसके तुम पार्ट बने। तो डोंट फील कि ये तुम्हारा करना था। तो ये सिद्ध पुरुष जो होते हैं इनका कोई कर्मा नहीं होता, ये एक भगवान का प्लान होता है। भगवान इन पुरुषों की ख्याति उजागरित करना चाहते कि देखो मेरा भक्त है, कितना स्ट्रांग है, ये ही इज़ माई सन। एक भौतिक पिता भी होता है ना, उसका बेटा IIT क्लियर कर लेता तो सारी जगह पड़ोस में जाके मिठाई बांटते हुए कहता है ना, देखो मेरे बेटे ने विदाउट ट्यूशन कोई कोचिंग नहीं करी, अपने बलबूते पे IIT क्लियर किया, मेरा बेटा, ये मेरा बेटा है। और भगवान भी इसी प्रकार से भक्तों को ऐसी स्थिति में डालते हैं कि देखो ये मेरा भक्त है, ये मेरा बेटा है, इसको मैंने सिखाया है। ये कंसेप्ट बॉडी के कंसेप्ट पे नहीं जा रहा, सोल का कंसेप्ट, ये हम जैसे लोगों के लिए एक, इसको कहते हैं एक प्रगाढ़, एक इंस्पिरेशन है, ताकि हम भी कभी ना कभी 1/4 एक मात्र इतना ही हमारे अंदर उनके आ जाए तो हमारा जीवन जो है पूरा सफल हो जाएगा। अब वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है, मेरे को और भी सेंट्स कवर करने थे, पर कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्लासेस में ऐसे बड़े सारे सेंट्स की बातें मैं आपको बताऊंगी। एक जमुना माता जी थी जो इतनी प्रख्यात हुई, इतनी फेमस हुई, और उन्होंने अपनी सारी जो फेमस है नेम, फेम, सेलेब स्टेटस छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनको बॉडीली कंसेप्ट, ये मेरे कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो है ना बाधा कर रहा है, ये मेरे भगवान के प्रति बाधा कर रहा है। हालांकि मुझे बहुत नेम मिल रहा है, मुझे बहुत फेम मिल रहा है, मेरे को इंटरव्यूज़ लेने आ रहे हैं, पर मैं इसको छोड़ दूँगी। क्यों? क्योंकि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आप देखिए ऐसे लोग थे जिनको भगवान ने भर भर के चीज़ें दी और उन्होंने ये सारी चीज़ें हटा दी। सो आप देखिए, आप भी गूगल कीजिए, भक्ति चारू स्वामी महाराज की बुक है द ओशन ऑफ मर्सी करके, वो किताब पढ़िए। भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज की लाइफ के ऊपर एक ब्लैक लोटस करके बुक है, वो पढ़िए। और एक मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज के ऊपर अभी एक नई किताब आई है, मिलिस्क्यू टू मायापुर, उसको पढ़िए आप। यू विल बी अमेज्ड कि इन लोगों ने क्या मिरेकल्स किए हैं। भगवान हैव सोल्ड हिमसेल्फ। मेरे गुरु महाराज के टाइम पे तो उनका किडनी एक किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, फुल लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, स्ट्रोक उनको आया हुआ है, इतने सारे उन्होंने मतलब
इट्स लाइक कि जैसे अनंत शेष होते हैं ना, अनंत कोटि ब्रह्मांड को उठाया हुआ है अपने सर के ऊपर, उसी प्रकार गुरु महाराज ने उनके 50,000 से भी ज़्यादा डिसाइपल्स हैं, उनका वेट अपने ऊपर उठाया हुआ है। हम जैसे सेफ हैं उनके उसमें। और इतना सब होने के बावजूद भी वो इतने एंथुजियास्टिक हैं, वो इतना प्रचार करते हैं। ही होल्ड्स अ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की इतनी सारी फ़्लाइट्स उन्होंने कवर कर रखी हैं, और कैसे वो किसी कनेक्टिंग फ़्लाइट से कहाँ पे भी जा सकते हैं मिनिमम पैसों में। वो इतना ट्रैवल करते हैं, इतना वो प्रचार करते हैं। इस एज पे भी आके ही 73 ईयर्स ओल्ड, और इतना हेल्थ कंडीशन के बाद भी ही सो कंपैशनेट। वो सबके लिए कहते हैं उसको भगवान की मर्सी मिल जाए, उसको भगवान की मर्सी मिल जाए। सो उसके बावजूद भी मतलब उनकी लाइफ में इतने मिराकल्स हुए हैं, तो वो एक अलग क्लास हो जाएगी। सो विद दिस मैं बोलती रहूँगी, एंड इट ब्रिंग्स सच अ गूज बम्स टू मी कि इतने ही लोग हैं और हम कैसे कर पाएंगे। हम सिर्फ इनकी पदछाया में चल रहे हैं। हमें ये सब, इनकी मर्सी हमें मिलेगी तो हमें भी कृष्ण मिलेंगे, अगर क्योंकि इनके पास भगवान कृष्ण है तभी हमें भगवान मिल सकते हैं। सो विद दिस आई विल लाइक टू एंड माई क्लास। हरे कृष्ण एवरीवन, 3 टाइम्स हरे कृष्ण बोल के। आई होप आपकी लाइफ में भी ऐसे मिराकल्स हुए कि आप डिप्रेशन, बॉडीली प्रॉब्लम से एक सोल की बिलीफ के साथ कर पाएँ। और आई होप मेरे सारे पेशेंट, इनफैक्ट मैं आई एम नॉट एट सच लेवल, और मैं भी प्रयास कर रही हूँ कि मैं भी ऐसा कर पाऊँ। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है। विद दिस आई विल लाइक टू एंड माई क्लास है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण एवरीवन, हैव अ नाइस वीक अहेड। कृष्ण बाय वीक अहेड, and a miraculous week ahead.